हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी सामाजिक अध्ययन पाठ्य योजना का प्रकरण है जनसंख्या। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण जनसंख्या, कक्षा 8th, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं की सामाजिक अध्ययन में रुचि विकसित करना, छात्राओं की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्राओं में सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्राओं को भूगोल का बोध कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं जनसंख्या के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं जनसंख्या के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं जनसंख्या के विषय में चित्र बना सकेंगी। सहायक सामग्री, यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चौक, चार्ट, स्वेच्छक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है जनसंख्या, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं जनसंख्या के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सके कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। ये संख्या में 4 से 5 होते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है। तो बच्चे आंसर करेंगे पैसे, रुपए से। व्यक्ति को रुपए पैसे कहाँ से या कैसे मिलते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे नौकरी व रोजगार के द्वारा। जो व्यक्ति नौकरी करना चाहता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे बेरोजगार। अब हमारा अगला प्रश्न है, बेरोजगारी बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो बच्चे आंसर करेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या, ये जनसंख्या वृद्धि के विषय में आप और क्या जानते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम बेरोजगारी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, पूरे देश भर में लोगों की अधिकता को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के विषय में आप और क्या जानते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम लिखते हैं अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में छात्राएं जनसंख्या वृद्धि के अर्थ के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित बच्चों को चित्र बनाकर दिखाएंगे और उसका एक छोटा रूप अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं
और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे 2 प्रकार से। जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं को बताइए। हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखते हैं, छात्राएं जनसंख्या वृद्धि में होने वाली समस्याओं के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्र अध्यापिका कथन। समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत जैसे विकासशील देश के समक्ष कई समस्याएं और चुनौतियां सामने आती हैं। जनसंख्या वृद्धि ने हमारे देश के समक्ष बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, मकानों की कमी, महंगाई, कृषि विकास में बाधा, बचत एवं पूंजी में कमी, शहरी क्षेत्रों में घनत्व जैसे ढेर सारी समस्याओं को उत्पन्न कर चुका है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो बच्चे आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के छात्राएं जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं, शिक्षा का प्रसार किया जाए, विवाह की आयु में वृद्धि की जानी चाहिए, संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारित हो, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास, स्वास्थ्य सेवा व मनोरंजन के साधन, जनसंख्या शिक्षा, परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा, महिला शिक्षा, यौन शिक्षा, जनसंख्या माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या बहुविकल्पी होते हैं। हमारा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि की 2 समस्याओं को बताइए। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण जनसंख्या, कक्षा 8, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, किसी विशेष जनसंख्या में जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समस्याएं, खाद्य समस्या, बेरोजगारी, मकानों की कमी, महंगाई, बचत की कमी। नियंत्रण, शिक्षा का प्रसार कर, यौन शिक्षा, महिला शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ विस्तार पूर्वक समझाइए। जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं से संबंधित चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको सामाजिक अध्ययन से संबंधित किसी अन्य टॉपिक की लेसन प्लान की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।